नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे असम विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर। दोस्तों, आज हम आपको असम की 126 विधानसभा सीटों का सबसे ताज़ा सटीक सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से बताने वाले हैं। सबसे पहला जिला है जिसका नाम है उदलगुड़ी। उदलगुड़ी जिला में विधानसभा की 3 सीटें आती है, जिनमें से एक विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है और 2 विधानसभा सीट बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में आ रही है। अन्य पार्टियों का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है कछार जिला। कछार जिला में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं, जिनमें से 4 विधानसभा सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही है और 3 विधानसभा सीट कांग्रेस गठबंधन के खाते में आ रही है। अन्य पार्टी का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद दोस्तों अगला जिला है करीमगंज। करीमगंज जिला में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं, जिनमें से 2 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आ रही है और 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है। अन्य पार्टी का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद दोस्तों अगला जिला है कामरूप ग्रामीण। कामरूप ग्रामीण में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं, जिनमें से 4 विधानसभा सीट बीजेपी गठबंधन के खाते में आ रही है और 2 विधानसभा सीट कांग्रेस गठबंधन के खाते में आ रही है। अन्य पार्टियों का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद दोस्तों अगला जिला है कामरूप मेट्रो। कामरूप मेट्रो में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं, जिनमें से 2 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आ रही है और 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है। अन्य पार्टी का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के बीच जो मुकाबला है वह बराबर का देखने को मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों अगला जिला है कार्बी आंगलोंग। कार्बी आंगलोंग में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं, जिनमें से 3 की 3 विधानसभा सीट बीजेपी गठबंधन के खाते में आ रही है। कांग्रेस और अन्य पार्टियों का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद दोस्तों अगला जिला है कोकराझार। कोकराझार में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं, जिनमें से एक विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आ रही है और 2 विधानसभा सीट कांग्रेस गठबंधन के खाते में आ रही है। अन्य पार्टी का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद दोस्तों अगला जिला है गोलाघाट। गोलाघाट में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं, जिनमें से 5 की 5 विधानसभा सीट बीजेपी गठबंधन के खाते में आ रही हैं। कांग्रेस गठबंधन और अन्य पार्टी दोनों पार्टियों का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद दोस्तों अगला जिला है चराईदेव। चराईदेव में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं, जिनमें से 2 की 2 विधानसभा सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही है। कांग्रेस गठबंधन और अन्य पार्टी दोनों पार्टियों का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद दोस्तों अगला जिला है चिराग। चिरांग जिला में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं, जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही हैं। कांग्रेस और अन्य पार्टी का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक दोस्तों हमने 44 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल जान चुके हैं, जिनमें से 27 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आ रही है और 17 विधानसभा सीट कांग्रेस गठबंधन के खाते में आ रही है। अन्य पार्टी का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। उसके बाद दोस्तों अगला जिला है डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं, जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही है। कांग्रेस का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। डिब्रूगढ़ जिला में बीजेपी अपनी पकड़ को बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाए हुए नजर आ रही है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है तिलसुकिया। तिलसुकिया जिला में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं, जो बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में आ रही है। कांग्रेस का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद दोस्तों अगला जिला है धुबरी। धुबरी जिला में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं, जो 5 की 5 विधानसभा सीट कांग्रेस गठबंधन के खाते में आ रही है। बीजेपी और अन्य पार्टी का सुपड़ा धुबरीगढ़ जिला में पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद दोस्तों अगला जिला है दरंग। दरंग जिला में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं, जिनमें से एक सीट बीजेपी के खाते में आ रही है और 3 सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है। अन्य पार्टी का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। दरंग जिला में
कांग्रेस अपनी पकड़ को काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनाए हुए नज़र आ रही है। उसके बाद दोस्तों अगला ज़िला है दीमा हसाओ। दीमा हसाओ में विधानसभा की एक सीट आती है जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही है। कांग्रेस और अन्य पार्टी का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद दोस्तों अगला जिला है धेमाजी। धेमाजी जिला में विधानसभा की दो सीटें आती हैं जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही हैं। कांग्रेस और अन्य पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। उसके बाद दोस्तों अगला जिला है नौगांव जिला। नौगांव जिला में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं जिनमें से 3 सीट बीजेपी के खाते में आ रही है और 5 विधानसभा सीट कांग्रेस गठबंधन के खाते में आ रही है। अन्य पार्टी का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी कांग्रेस कांग्रेस बीजेपी से 2 सीट आगे चल रही है। उसके बाद दोस्तों अगला जिला है नलवाड़ी। नलवाड़ी जिला में विधानसभा के 3 सीटें आती हैं जिनमें से 2 सीट बीजेपी के खाते में आ रही है और 1 सीट कांग्रेस गठबंधन के खाते में आ रही है। अन्य पार्टी का सुपड़ा नहीं खुल रहा है। उसके बाद दोस्तों अगला जिला है बक्सा। बक्सा जिला में विधानसभा के 3 सीटें आती हैं जिनमें से 3 की 3 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आ रही है। कांग्रेस और अन्य पार्टियों का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद दोस्तों अगला जिला है बजाली। बजाली जिला में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं जिनमें से 1 सीट बीजेपी के खाते में आ रही है और 1 सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है। अन्य पार्टी का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के बीच जो मुकाबला वह बराबर का है। उसके बाद दोस्तों अगला जिला है बारपेटा जिला। बारपेटा जिला में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं जिनमें से 1 सीट बीजेपी के खाते में आ रही है और 5 सीट कांग्रेस गठबंधन के खाते में आ रही है। अन्य पार्टी का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद दोस्तों अगला जिला है विश्वनाथ। विश्वनाथ जिला में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं जिनमें से 2 की 2 विधानसभा सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के खाते में आ रही है। कांग्रेस और अन्य पार्टी का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद दोस्तों अगला जिला है मोरीगांव। मोरीगांव में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं जिनमें से 2 सीट बीजेपी के खाते में आ रही है और 1 सीट कांग्रेस गठबंधन के खाते में आ रही है। अन्य पार्टी का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद दोस्तों अगला जिला है लखीमपुर। लखीमपुर में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं जिनमें से 3 सीट बीजेपी के खाते में आ रही है और 1 सीट कांग्रेस गठबंधन के खाते में आ रही है। अन्य पार्टी का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद दोस्तों अगला जिला है शिवसागर। शिवसागर जिला में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं जिनमें से 2 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आ रही है और 2 विधानसभा सीट कांग्रेस गठबंधन के खाते में आ रही है। अन्य पार्टी के खाते में एक भी विधानसभा सीट नहीं आ रही है। शिवसागर जिला में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के बीच जो मुकाबला है वह बराबर का देखने को मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों अगला जिला है सोनितपुर। सोनितपुर में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं जिनमें से 4 विधानसभा सीट बीजेपी गठबंधन के खाते में आ रही है और 2 विधानसभा सीट कांग्रेस गठबंधन के खाते में आ रही है। अन्य पार्टी का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है हाइलाकंदी। हाइलाकंदी में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं जिनमें से 2 सीट बीजेपी के खाते में आ रही है और 1 सीट कांग्रेस गठबंधन के खाते में आ रही है। अन्य पार्टी का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद दोस्तों अगला जिला है हौजाई जिला। हौजाई जिला में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं जो 3 की 3 विधानसभा सीट बीजेपी गठबंधन के खाते में आ रही है। कांग्रेस गठबंधन और अन्य पार्टी दोनों पार्टियों का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इस प्रकार दोस्तों हमने आपको असम राज्य की 126 विधानसभा सीटों का सबसे ताज़ा सटीक सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से बताया, जिनमें देखा जाए तो 76 विधानसभा सीट बीजेपी गठबंधन के खाते में आ रही है और 50 विधानसभा सीट कांग्रेस गठबंधन के खाते में आ रही है। अन्य पार्टी के खाते में एक भी विधानसभा सीट नहीं आ रही है। तो आपको यह आज का ओपिनियन पोल सर्वे जैसा भी लगा हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक और सर्वे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।